पतियावा गांव में हम गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना दुखी है। सारा का सारा गांव रो पड़ा। सारे लोग भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए। कह नहीं बता नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूंगा, पर इस केस को आगे मैं जरूर बढ़ाऊंगा और पीछे हटना पसंद नहीं करूंगा। उससे बढ़िया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दिला सकता हूँ, खास करके बेटी को। उससे बढ़िया है कि नेतागिरी छोड़ दें, आराम से खेती बाड़ी करें या कोई और काम। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद पूरे राज्य में बवाल तेज हो गया है। पुलिस और सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। लोग दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच जहां की छात्रा थी जहानाबाद के सांसद का भी अब इस पूरे मामले पर बयान सामने आ गया है। जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव बच्ची के घर गए थे पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए। उसके बाद सांसद ने जो कहा है वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आप खुद ये पूरा वीडियो देखिए। आज पतियावा गांव में हम गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और पीड़ित परिवार से भी मिले और पूरे गांव के लोग से भी मिले, बूढ़ा बुजुर्ग से, और जो छात्र छात्राएं हैं, जो उनके बैचमेट हैं, उस गांव में रहते हैं सब कोई। और मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना दुखी है। सारा का सारा गांव रो पड़ा, और उसके बारे में बताया कि बहुत जिनपन लड़की थी और बहुत मेरिटोरियस थी पढ़ने में। तो सारे लोग भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए वहां पर। कह नहीं बता नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूंगा, और इस केस को आगे मैं जरूर बढ़ाऊंगा और पीछे हटना पसंद नहीं करूंगा। उससे बढ़िया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। जो ये सच घटना है, और जब मैं अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दिला सकता हूँ, खास करके बेटी को, उससे बढ़िया है कि नेतागिरी छोड़ दें, आराम से खेती बाड़ी करें या कोई और काम। अब सरकार गायकवाड़ समाप्त हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 से 5 बजे शाम के बाद कोई लड़की या बच्ची घर से निकलना पसंद नहीं करती थी, डर के मारे। तो डर के मारे ये जो नीतीश कुमार का हवा हवाई है, तो अब क्या हो रहा है? ये जंगल राज वाले लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही लोग कर रहे हैं? हमको ये नीतीश कुमार जी समझा दें तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि अब महिला सुरक्षित रह नहीं गई है, न घर में सुरक्षित है, न हॉस्टल में सुरक्षित है, और ना ही सड़क पर सुरक्षित है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आपको अच्छा होगा कि इस पर पुनः विचार कीजिए, और सुशासन की जो सरकार आप कहते हैं कि मैं ना किसी को फंसाता हूँ और ना मैं किसी को बचाता हूँ, ये जो नारा है, ये सब आप छोड़ दीजिए। ये सब नारा घिसा पीटा पुराना चल रहा है आपका। ये पुराना घिसा पीटा नारा आपका चलेगा नहीं। अब तक के गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। आपके यहाँ मशीनरी को कोई कमी नहीं है, शासन प्रशासन का कोई कमी नहीं है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी तब तक हो के दोषी जो लोग हैं और जिसके साथ घटना घटा, जिस परिवार के साथ, उसको तो विश्वास में अब तक तो ले लेना चाहिए था गिरफ्तार करके, प्राप्त हो तो लिया नहीं। और एक नारा आप देते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बंद कीजिए नारा, ये बंद कीजिए। अब नारा अभी का ये नारा आपका नहीं चलेगा, बंद कर दीजिए तो आप स्वस्थ रहिएगा। इसी से आप टेंशन में हैं, इसीलिए आपका स्वास्थ्य काफी खराब हो जा रहा है। हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे अभिभावक हैं, हम अनुरोध करते हैं आपसे हाथ जोड़ के कि ये जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप बंद कर दिए। मैं मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए, और जो घटना में शामिल है उसको फास्ट ट्रैक केस खुलवा कर कोर्ट में और सजा दिला दी, न्याय दिला दी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।